बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम का सुंदर चरित्र सुनाया गया। भागवत में 2 अध्यायों में राम कथा सुनाई गई और भागवत की राम कथा में कुछ विशेष गुण बताए गए हैं प्रभु श्री राम के, जो अन्य कहीं भी नहीं कहे गए हैं। उनमें से एक विशेष गुण राम जी का क्या बताया गया? किशोरी जी का बहुत सम्मान करते हैं प्रभु श्री राम। किशोरी जी के प्रेम का भाव अति प्रस्तुत किया गया यहां की राम कथा में। पद्म पद्भ्याम प्रियाया, कहीं वर्णन आता है कि राम जी आगे चलते हैं, सीता जी बीच में चलती हैं, लक्ष्मण जी पीछे चलते हैं। कहीं ऐसा वर्णन है राम जी आगे, लक्ष्मण जी बीच में और सीता जी सबसे पीछे चलती हैं। लेकिन यहां ऐसा वर्णन है कि सीता जी सबसे आगे चलती हैं, राम जी बीच में चलते हैं और लक्ष्मण जी पीछे चलते हैं। ऐसा व्यवहार में भी नहीं होता। पति हमेशा पत्नी को अपने पीछे रक्षात्मक बन करके चलता है, उसकी रक्षा करते हुए चलता है। पत्नी थोड़ा पीछे हटके ही चलती है पति से। ये एक सनातन संस्कृति रही है, एक सम्मान का भाव भी कह लीजिए, और दूसरी तरफ पति का पत्नी के प्रति रक्षात्मक भाव कह लीजिए कि कोई आंच आवे, कुछ भी आवे, वो पहले मुंह पे आ जाए, तुम मेरे पीछे रहो, ऐसा भाव रखा जाता है। पर यहां सीता जी आगे चल रही हैं और राम जी पीछे चल रहे हैं और फिर लक्ष्मण जी चल रहे हैं। ये कैसे? इतना सुंदर वर्णन करते हैं हमारे आचार्य चरण। बोले प्रभु श्री राम जब जनकपुर गए विवाह के लिए, तो जनकपुर में, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। धनुष भंजन करने के बाद में जब पुष्प वर्षा की गई और राम जी से कहा गया कि आइए वरमाला धारण कराइए श्री किशोरी जी से, तो राम जी जब किशोरी जी की तरफ, सीता जी की तरफ आगे बढ़ने लगे, उस समय सीता जी ने अपने नेत्र उठा करके राम जी की ओर देखा। तो ऐसा वर्णन करते हैं कि कोमल कोमल पुष्पों के परागों के ऊपर जब राम जी अपने चरण रख रहे थे, अत्यंत कोमल पुष्प भी राम जी के चरणों में चुभ रहे थे और वो सीता जी को राम जी के मुखमंडल पर दिख रहा था। जैसे कांटे पैर के नीचे आ जाने पर हमारी आंखें मिच जाती हैं, हमारे मुख की आकृति बताती है कि कुछ पीड़ा हुई है, और कांटे चुभने पर लगभग सबका रिएक्शन एक जैसा ही होता है। आंखें ऐसे मिच जाएंगी और पूरा मुखमंडल जो है वो वही बता देता है कि इसको कांटा लगा है। तो जैसे कांटे चुभने के समय मुख की आकृति होती है, राम जी ज्यों ज्यों चरण बढ़ा रहे हैं वैसी वैसी उनके मुख की आकृति बन रही है। सीता जी बोली इनको क्या चुभ रहा है? सीता जी ने नीचे दृष्टि करके देखा तो अत्यंत कोमल, संसार में सबसे कोमल पता है क्या होता है? कमल। और उस कमल से भी ज्यादा कोमल होता है कमल के मध्य में जो गंठल है, उसके ऊपर जो हल्की हल्की पराग होती है, वो अत्यंत कोमल होती है। वो पराग नीचे बिछी है और उस पर चरण रख रहे हैं राम जी, तो वह पराग भी राम जी के चरणों में चुभ रही है। इतने कोमल चरण हैं राम जी के। सीता जी मन में विचार करने लगी, रघुकुल कमल दिवाकर नहीं है, ये रघुकुल कोमल दिवाकर हैं, साक्षात कोमल हैं। इतने कोमल, ये पाम के पराग भी इनको चुभ रही है। सीता जी ने उसी दिन संकल्प ले लिया कि जिनको कमल चुभ सकता है, पराग चुभ सकती है, तो उनको तो कितनी निष्ठुरता का अनुभव। आज से मेरा संकल्प यही होगा कि मेरे परमेश्वर जो पतिदेव हैं होने वाले, इनके चरणों में कभी भी निष्ठुरता का अनुभव नहीं होने दूंगी। ये संकल्प लिया सीता जी ने। लेकिन जैसे ही 14 वर्ष वनवास का प्रसंग आया, सीता जी तो अत्यंत व्याकुल हो गई। ये कैसे होगा?
14 क्षण के लिए भी जो निष्ठुरता का अनुभव चरणों से नहीं कर पाते, वो 14 वर्ष तक निष्ठुर वन में कैसे रहेंगे? उसी समय सीता जी ने संकल्प लिया कि अब जब वन में जाएंगे मैं आगे चलूंगी। सनातनी परंपरा और वैदिक परंपरा पति आगे चलेगा, लेकिन नहीं, यहां मैं पतिव्रता धर्म का पालन करके मैं आगे चलूंगी। तो सीता जी आगे आगे चलती हैं और उससे एक बात क्या पूर्ण होती है? आप कहेंगे आगे चल करके सीता जी ने पृथ्वी को कोमल बना दिया। बोले हाँ, कैसे? सीता जी का जन्म कहां हुआ? पृथ्वी से। सीता जी का दूसरा नाम क्या है? भूमिजा। क्या नाम है? भूमिजा। भूमि से जो उत्पन्न हुई है इसलिए उनका नाम भूमिजा। तो भूमि कौन है? सीता जी की माता जी। और इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाले जितने भी वृक्ष वल्लरी आदि हैं, जहां से सीता जी प्रकट हुई वहीं से वृक्ष वल्लरी प्रकट हुए, तो ये सीता जी के कौन लगे? ये सब भाई बंधु सखा मित्र बहन भैया, ये सब सीता जी के परिवार हैं। जितने भी कीट कंकड़ आदि पृथ्वी पर हैं, ये सब पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, सब सीता जी के बहन भाई हैं। तो जैसे ही सीता जी चलती हैं, किशोरी जी अपने चरण आगे बढ़ाती हैं, तो उनके परिवार के जितने भी सदस्य गण हैं, कीट कंकड़ आदि, ये सब अपने आप को कोमल बना लेते हैं। हमारी बहन आ रही हैं, कोमल हो जाओ। सीता जी कहती हैं हम तो आ रही हैं, पीछे तुम्हारे जीजा जी भी आ रहे हैं, उनके लिए कोमल बनते चले जाओ। और जहां जहां सीता जी चलती गई, वो मार्ग अपने आप कोमल होता चला गया और प्रभु श्री राम के चरणों में निष्ठुरता का अनुभव राम जी को नहीं हुआ। इसलिए पद्म पद्भ्याम प्रियाया, सीता जी आगे चल रही। अनेक भाव, राम जी पीछे पीछे चल रहे हैं। फिर राम जी के मन में भाव आया होगा कि भैया संसार के लोग, समाज के लोग क्या कहेंगे बताओ। राम जी ने 14 वर्ष वनवास क्या था, सब तो सारा जितना भी कष्ट था वो तो सीता जी ने सहज बना दिया। इसलिए थोड़ी तो पीड़ा हम सहन कर लें वन में आने की। इसलिए सीता जी का हरण हुआ। सब सूत्र हैं, जरूरी नहीं यही बात, पर यह भी एक कारण हो सकता। अनेक कारण निकल के आते हैं एक एक कथा में से। हमारे सनातन पुरातन संस्कृति की यही तो खूबी है कि उसमें एक नहीं अनेक कारण विद्यमान छुपे होते हैं। और जब सीता जी का हरण हुआ, तब उतने दिन तक राम जी ने एक वनवासी का पूर्ण निर्वहन किया। नहीं तो थोड़ी सी भी कष्ट सीता जी राम जी को होने नहीं दे रही हैं। ये कैसा वनवास? वनवास में तो भैया थोड़ी पीड़ा तो सहनी चाहिए। श्राप लगा है, श्राप की पूर्णता तो तभी होगी जब कष्ट हो। इसलिए सीता जी का हरण हुआ। अनेक भाव, ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। हमारा सौभाग्य है, ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है जहां प्रभु श्री राम ने अवतरण लिया।